दोस्तों नमस्कार, मैं BL बिश्नोई आप सभी का आज की खूबसूरत वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और थोड़ी सी बुरी खबर है ट्रिप को लेकर कि मैं हूं अभी चाइना के शेंजन में। जैसा कि आप पिछले वीडियो से लगातार देख रहे हो, मुझे अभी आगे वुहान जाना था, चोंगचिंग जाना था, बीजिंग जाना था और फिर आगे इस देश से आगे मुझे मंगोलिया, रशिया और भी आगे ट्रैवल करना था। लेकिन आप लगातार देख रहे हो 2-3 दिन से टाइफून के चलते मैं यहाँ पे फंसा हुआ पड़ा हूँ। पिछले 2 दिन से हॉस्टल से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। और पिछला वीडियो तो आपने देखा ही रहेगा कि मैंने आपको तूफान वाला दिखाया था। उसके बीच में 2 दिन पड़ गए थे जब मैंने कोई भी शूट कर ही नहीं पाया, बाहर ही नहीं निकल पाया। और पिछले लगभग 1.5 महीने से मैं घर से बाहर हूँ और ढंग से आप देख रहे हो लगातार आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। मैं कुछ भी खाना नहीं खा पा रहा हूँ। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। अंडा, मांस, मछली, किसी भी प्रकार का जीव जंतु मैं खाता नहीं हूँ। तो उसके चलते मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी है। मुझे अब मैं कल एक डॉक्टर के पास भी गया था, एक ग्लूकोज चढ़वाया तो थोड़ा सा मेरे को राहत मिला। लेकिन अब मुझे वापस घर जाना पड़ेगा। ठीक है, आज भी पूरे दिन मैंने सुबह चेकआउट कर दिया था हॉस्टल में। बाहर की साइड में सोफे पे जो है वो सो रहा था और इस बिल्डिंग के अंदर 17वें मंजिल पे अपना हॉस्टल था और आसपास कुछ ये ऐसा नज़ारा है। और अभी शाम का वक्त है तो अभी मैंने आज सुबह नहीं, कल शाम को ही मैंने इमरजेंसी के अंदर इंडिया के लिए फ़्लाइट की थी, जो कि लगभग 25,000 के आसपास मेरे को पड़ी है ना। थोड़ा और दिन आगे करता तो मेरे को क्या पता सस्ती पड़ती, लेकिन 25,000 के आसपास इंक्लूडिंग ये 20 किलो का बैग। तो ये मुझे अब 25,000 लगेंगे। लेकिन मुझे अब एक बार घर जाना पड़ेगा। 1.5 महीना हो गया है। मुझे थोड़ा सा अपने जो निजी मेरा जो डॉक्टर है, हमेशा मेरा इलाज करते हैं, उनसे इलाज लेना पड़ेगा। घर पे जाके कुछ मुझे हेल्दी खाना पड़ेगा। मुझे रोटी की सख्त ज़रूरत है। और आपने पिछले वीडियो में भी देखा, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट बहुत महंगे हैं। मतलब 1500 से 2,000 रुपये में तो आपका पेट भी नहीं भरेगा। आपने देखा भी था वीडियो के अंदर। और फिर उस खाने से कुछ होना भी नहीं है। मुझे कुछ भरपूर पेट, जैसे दूध, दही वगैरह दबा के, मैं भाई राजस्थानी हूँ तो हम खाते हैं, तो वो वाला ऐसा मेरे को स्ट्रॉन्ग भोजन चाहिए, है ना। बाजरे की रोटी, है ना, केर सांगरी, बहुत मतलब हेवी खाते हैं हम लोग। तो आपको बता दूं, इन 40 दिनों के अंदर मेरे शरीर का लगभग 10 किलो वजन हो गया। मैं जब घर से निकला था तो मेरा 86 वजन था। अब 76 के साथ मैं वापस घर जाऊंगा। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, घंटा भर लगेगा, एयरपोर्ट पहुंचते हैं। और फिर नाइट में फ़्लाइट है मेरी 3 बजे। तो यहाँ पे बैठा बैठा क्या करूँ, मैं पूरे दिन से बोर ही हो गया था। मैंने कहा भाई एयरपोर्ट चलते हैं, वहीं वेट कर लेंगे, 4-5 घंटे बैठे रहेंगे और निकलते हैं। अब यहाँ से मेट्रो पकड़ते हैं और एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं भाई। टिकट लेके मेट्रो के अंदर आ चुके हैं और 2-2, 3-3 मंजिल मेट्रो जो है भाई ज़मीन के अंदर बनी हुई है। फिलहाल 2 मंजिल पार करके फाइनली नीचे आ चुके हैं। और देखना पड़ेगा ये वाली जाएगी या ये वाली जाएगी, अभी चेक करता हूँ। उधर तो 2 ही स्टेशन है, तो फाइनली यही वाली जाएगी। और मुझे कहाँ से चेंज करना है, 9 नंबर से मुझे 11 नंबर पे चेंज करनी है। तो ये देखो, ये यहाँ पे है। मुझे होंगशू वान साउथ से मुझे 11 नंबर चेंज करके टर्मिनल 3 के लिए एयरपोर्ट शेंजन मुझे जाना है। यहाँ की मेट्रो मुझे पूरी समझ में आ चुकी है। अब मैं तो आंख बंद करके पूरे चाइना के अंदर मेट्रो में घूम सकता हूँ। पूरा सिस्टम समझ में आ गया इतने दिनों के अंदर आ चुके हैं। और अंदर से भाई ये मेट्रो वो हर वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया ही था, लेकिन फिर से अब अंतिम दर्शन और कर लीजिए। 2-3 मेट्रो चेंज करके उतर गया हूँ टर्मिनल वाले। यहाँ पे आप देख सकते हो, टर्मिनल इधर की साइड बता रहा है। तो ये टर्मिनल 3 मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से बाहर निकलते हैं और सीधा पहुँचते हैं एयरपोर्ट। इस वीडियो यात्रा को भाई एंड तक देखना। इसके अंदर मैं आपको फ़्लाइट की जर्नी के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर ट्रेन जर्नी भी साथ में दिखाऊंगा। घर पहुँचने तक का सफ़र आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पूरा सफ़र आप इंजॉय कीजिएगा। फ़िलहाल मेरे लिए यहाँ पे 2 फ्लाइट है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है। यहाँ से चाइना से मैं जाऊँगा थाईलैंड, फिर थाईलैंड में 7 घंटे का ले ओवर है और फिर वहाँ से दिल्ली के लिए है, थाईलैंड बैंकॉक से। तो कुछ ऐसा सीन है यार। यार मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मेरे पास मंगोलिया का वीज़ा अभी प्रेजेंट में मेरे पास आया हुआ पड़ा है। ठीक है, यहाँ से मैं मंगोलिया जाता और रशिया के अंदर और मंगोलिया के अंदर बर्फ़बारी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो अगर रशिया नहीं जाता तो भी मैं इधर पड़ोसी देश किर्गिस्तान के लिए निकल जाता। वीज़ा फ्री है वैसे भी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार। पहला सुख निरोगी काया, अगर बॉडी साथ नहीं दे रही है तो फिर सफ़र नहीं कर पाएंगे। दूसरा सुख घर में माया। ठीक है, तो पहला सुख निरोगी काया है। अगर बॉडी हमारे साथ निरोगी रहेगी तो ही हम कुछ काम कर पाएंगे। और फिलहाल मैंने यहाँ पे 7-Eleven अंदर ही है, यहाँ पे ख़रीदा है मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स है
है ना, 5 रुपए वाली नमकीन की थैली आती है ना, उतने से ड्राई फ्रूट है और इसके मेरे लगे हैं 11 युवान। 11 युवान का मतलब हो गया लगभग 126 रुपए। अब देख लो भाई, नहीं 126 नहीं 146, हाँ, तो 150 रुपये के आसपास ये सिर्फ इतने से आए हैं, जबकि 150 रुपये में ड्राई फ्रूट की बड़ी वाली थैली आ जाती है। थोड़ा चाइना महंगा है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और मैंने कहीं बैग पटक दिया है कुर्सी पे ही, वो बड़ा वाला। और अब मैं ढूंढ रहा हूँ करेंसी एक्सचेंज वाला। एक्चुअल में मेरे पास 5000 युवान बचे हुए पड़े, यानी कि इंडियन करेंसी में अगर मैं बताऊँ तो लगभग 6-7 हज़ार रुपये मेरे पास बचे हुए पड़े हैं। तो फिलहाल मैं उनको डॉलर में चेंज कराने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे पास डॉलर रहेंगे तो आने वाले समय में जिस भी कंट्री में जाऊँगा तो डॉलर एक्सचेंज होने में आसानी रहेगी। ठीक है, इंडियन मनी तो मेरे पास बहुत सारा पड़ा है, बैग के अंदर भी रखे हुए, लगभग 50,000 रुपये तो मेरे बैग के अंदर रखे हुए पड़े हैं। लेकिन इंडियन मनी तो ऐसे ही लेके ही घूम ही रहा हूँ मैं। तो इस बार अब मैं सोच रहा हूँ डॉलर ले लो यार यहाँ से। और एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, यहाँ के मेट्रो स्टेशन भी ऐसे ऐसे बने हुए हैं, तो एयरपोर्ट तो बने हुए ही रहेंगे ना। मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पे किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिखाए भी थे। और ये कुछ ऐसा सीन है और मैं पूरा एयरपोर्ट घूम रहा हूँ। अभी मेरे पास टाइम बहुत पड़ा है। कितनी लंबी लड़की है यार, देखो हाइट लगभग मेरे बराबर है। आगे चल रहे हैं, पर यहाँ पे भाई सिग्नेचर करना पड़ता है, तो अपना सिग्नेचर यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे कर देते हैं कंफर्म। तो वहाँ से मिल रहा है अपने को डॉलर, ले लेते हैं यहाँ से डॉलर भाव। पासपोर्ट के साथ ही अपने को भाई मिल चुका है डॉलर, तो कुछ ये डॉलर है, मज़ा आ गया। अब आगे जब नई कंट्री में जाएंगे तो मज़ा आएगा। चाइनीज़ युआन को जब मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करा रहा था तो बहुत ज़्यादा यार वो क्या कहते हैं कट कर रहे थे, है ना, लगभग 1000 रुपये के आसपास कट कर रहे थे। और जैसे ही मैंने डॉलर में चेंज करवाया तो लगभग 400 रुपये ही कट हुए एक्स्ट्रा। ऑनलाइन के हिसाब से तो भाई पूरा मिलता नहीं है, तो कट कटा के तो डॉलर के अंदर मिला तो थोड़ा फ़ायदा हो गया, नहीं तो इंडियन रुपीज़ में तो 1000 का लॉस हो जाता, नहीं तो 400 कट हुए, इसका मतलब 600 की बचत हो गई। रात की 2 बज रही है और अब बोर्डिंग पास लिया है और 3:30 बजे सुबह की अपनी फ़्लाइट है, तो अभी 1.5 घंटा पड़ा है। तो फटाफट गेट नंबर 316 पे अपने को जाना है और वहाँ से उड़ान भरनी है। तो फ़िलहाल अब चलते हैं सिक्योरिटी चेक इन की तरफ और फिर इमिग्रेशन एग्ज़िट का ठप्पा लगाते हैं और चलते हैं फ़्लाइट की ओर। एग्ज़िट का ठप्पा लग चुका है, सिक्योरिटी भी चेक इन हो चुकी है और अब बाहर देखिए बहुत सारे प्लेन जो है वो यहाँ पर आसपास बाहर खड़े हैं। थोड़ा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो अंदर का ही जो है वो प्रतिबिंब दिख रहा है, बाहर का ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। और मैंने लिए भाई विंडो सीट, तो मज़ा आएगा, जब गाड़ी उड़ेगी तब मज़ा आएगा। आधी रात को जब यात्राएं करनी होती है तो कुछ ऐसी हालातों में भी नींद लेनी पड़ती है। बहुतों बार मैं भी इसी प्रकार से सोया हूँ, कभी कभी तो ऐसे ज़मीन पे भी सोना पड़ता है और कभी कभी ऐसे सीटों के ऊपर भी, है ना, थोड़ी बहुत, है ना, आँखों का वो जब क्या कहते हैं खारस निकालने के लिए थोड़ी थोड़ी झपकियाँ लेनी पड़ती है। 316 नंबर आगे है भाई। गेट पे बैठा हुआ हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ भाई बोर्डिंग स्टार्ट होए तो प्लेन में जाके बैठे हैं। लेकिन एक और बात बतानी थी कि सिक्योरिटी के अंदर यार पता नहीं कहीं पे सैनिटाइज़र फेंकवा देते हैं, कहीं पे पाउडर फेंकवा देते हैं, कहीं पे कुछ भी फेंकवा देते हैं। अलग अलग एयरपोर्ट के अलग अलग नियम है, पता नहीं यार। अब इतनी सारी फ़्लाइट मैंने ली है, वो सैनिटाइज़र की डिब्बी मेरे साथ ही ट्रैवल कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इसमें अल्कोहल है, ये ज्वलनशील पदार्थ है, इसको अंदर नहीं लेके जाने देंगे। तो बाकी वाली फ़्लाइटों में क्या हुआ था यार, तो पता नहीं, अलग अलग सिक्योरिटी है देशों की। तो मेरे पास मतलब काफ़ी हेवी सैनिटाइज़र की डिब्बी थी, मैं हमेशा पास में रखता हूँ ट्रैवल में भाई। हैंड सैनिटाइज़र हर जगह हाथ धोने का मौका नहीं मिलता है, तो इस हिसाब से मैं रखता हूँ। तो वो फेंकवा दिया, और पिछली बार एक बार पाउडर फेंकवा दिया, एक बार क्या फेंकवाया था, हाँ, छोटी वाली कैंची, मैं ऐसे मूंछ वगैरह सेट करने के लिए छोटी वाली कैंची रखता हूँ। जब मैं श्रीलंका गया तो वो कैंची फेंकवा दी। कहीं कहीं तो अंदर अलाउ है, कहीं कहीं फेंकवा देते हैं, कहीं कहीं तो नेल कटर भी फेंकवा देते हैं, कहीं कहीं तो अंदर लेके जा सकते हैं। पता नहीं, अलग अलग नियम है। चलो इंतज़ार करते हैं फिर। अब अभी तक तो गाड़ी आई नहीं है, गाड़ी आएगी तो अंदर बैठते हैं। चलो भाई अंदर आ गए हैं फाइनली, और 3x3 की सीटें यहाँ पर चल रही है फ़िलहाल, और अपनी 17F नाम की सीट है, देखते हैं किधर क्या है। हाय 17F 27F। तो भाई आगे चलते हैं भाई, बैठते हैं सीट पे।
बैग में से निकाल के जैकेट जो है मैंने डाल दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट पे भी इतनी तेज़ एसी चल रही है कि भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड लग रही थी। और प्लेन के अंदर तो ठंड लगती है हमेशा, आपको पता ही होगा अगर आप प्लेन में सफ़र किया है तो फ़िलहाल निकाल दिया है। अब बैठते हैं फटाफट। ये सब हंसी मजाक कर रहे हैं भाई साहब, फटाफट बैठो भाई, लगेज डाल के। अपने को मिली है भाई विंडो सीट। हालांकि रात के समय में विंडो सीट का क्या ही मतलब है, लेकिन एक फ़ायदा है कि ऐसे सिर रख कर आराम से नींद ली जा सकती है ना। बाकी सारे लोग तो वो है नेक रेस्ट वाला, वो ऐसे डाल के रखते हैं पट्टा, लेकिन मैं तो जनरली नींद लेने के लिए ऐसे, ताकि आराम से नींद ली जा सकती है। बीच वाली जो सीटें हैं उन पे आराम से नींद नहीं आती है। ठीक है, बाकी नज़ारे तो अब क्या ही देखने, रात के 2-2.5 घंटे का सफ़र है, फिर पहुंच जाएंगे थाईलैंड। इस हवाई जहाज के अंदर देखिए लेग स्पेस बिल्कुल 1 इंच का भी नहीं है। मेरे पाँव तो पूरे अड़ रहे हैं। आगे वाली सीट के देखो कुछ ऐसे है ना, अंदर घुस गए हैं मेरे तो गोडे ही यार। देखो गोडा सेट नहीं हो रहा है भाई, लेकिन अब जैसे तैसे 2-2.5 घंटे निकालने हैं, क्या करना है। देखो पाँव बिल्कुल सेट ही नहीं हो रहे हैं। हाइट एक तो लंबी रहेगी ना, तो उस हिसाब से देखते हैं। आगे वाला प्लेन ऐसा नहीं मिल जाए यार, उसकी जर्नी 4 घंटे की है। और फिलहाल बहुत सारे लोग जो है वो आ रहे हैं, देखो अभी। 亮度调低。若您要继续阅读，请打开座位上方控制板的阅读灯。谢谢。थाईलैंड में एंट्री हो चुकी है। वेलकम टू थाईलैंड टर्मिनल 1 आप देख सकते हैं। और इधर ऊपर से भाई पूरा इमिग्रेशन कंप्लीट करके आए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे ट्रांजिट की फ़्लाइट है, यानी कि मेरी वापस 1 बजे अभी फ़्लाइट है, लेकिन फिर भी अराइवल कार्ड भरना पड़ेगा। TDSE जो फॉर्म होता है यहाँ पे, वो भर के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी, नहीं तो स्टाम्प लगाएंगे ही नहीं। तो मैं वो भरा फिर दोबारा वापस जाके। 1 महीने पहले जब मैं थाईलैंड आया था, उस टाइम की मेरे पास बहुत सारी यहाँ की लोकल करेंसी बची हुई थी, बचे हुए थे, है ना, क्योंकि वो करेंसी एक्सचेंज हो नहीं पाए। जब जैसे कि मान लो सिक्के हो गए या 10-20 के नोट हो गए, ये क्या करेंसी, छोटे जो नोट होते हैं, छोटी करेंसी होती है, उनको चेंज करते नहीं है। जो बड़े नोट होते हैं जैसे 100-500 के होते हैं, उनको चेंज करते हैं। तो मैंने सोचा भाई कुछ खाना पीना कर लिया जाए, मेरे पास यहाँ की लोकल करेंसी है तो काम भी आ जाएगी। मैं वही सोच रहा था कि भाई ये कहाँ चेंज कराऊँगा, कोई चेंज करता भी नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा है कि पूरे रेस्टोरेंट में जगह जगह कॉर्नर पे मैं घूम लिया, सब जगह नॉनवेज ही नॉनवेज भरा हुआ है। और भूख इतनी तेज़ लगी हुई है। 12 बजे फ़्लाइट है, 4 बजे उतरते ही सबसे पहले तो मैं ना रोटी सब्जी के ऊपर टूट पड़ूंगा। हकीकत में मेरे को इसी वजह से मेरे को ये ट्रिप बीच में छोड़नी पड़ी थी, खाने की वजह से। तो अब नीचे कोई फूड स्टॉल भी लगी हुई है, अरे सॉरी फ्रूट स्टॉल, तो वहाँ से कुछ फल फ्रूट या केले वेले खरीद के सर्वाइव करना पड़ेगा। अब आज 4 बजे तक की बात है। एयरपोर्ट से निकलते ही सीधे जाऊंगा रेस्टोरेंट, रोटी सब्जी खानी है भाई। रोबोट सफाई करता हुआ आगे आते ही रुक जाएगा, ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए हैं। तो देखो ये भाई साहब जो है वो बीच में आए तो ये रुक गया, नहीं तो चल रहा है। आ गया है भाई 7-Eleven। थाईलैंड के हर 10 कदम पे आपको 7-Eleven देखने को मिलेगा। तो इसमें कुछ ढूंढते हैं अपने लायक, कुछ तो मिलेगा यार। यहाँ पे एक शाकाहारी भोजन ये मुझे दिखा है। जब मैं पिछली बार आया था तो 2-4 बार मैंने इसी को ही खाया था। तो ये रेडी टू ईट वाले हैं, ये सारे नॉनवेज है। इसमें ये एक ही ऑप्शन होता है, इसमें ये लोगो होता है। देखो थाईलैंड के अंदर ये लोगो होता है शाकाहारी का, और साइड में ये देखो वेजिटेरियन लिखा हुआ भी है ना, ये देखो वेजिटेरियन है ना, हरे अक्षरों में ये लोगो पूरा वेजिटेरियन का। इसमें कुछ नहीं है, चावल दाल और ये कुछ सब्जियाँ हैं मिलाई हुई। तो ये होता है ऑप्शन यहाँ पे 7-Eleven के अंदर। और ये लगभग कितने 30 बात का है, 90 रुपये का। सही है, एक बार तो काम चल ही जाएगा। इस डब्बे के लगे हैं भाई 45 बात, लगभग ये 3 गुना कर लो आप। डब्बे का भोजन आप देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। आधा कटोरी चावल है ना, जीरा राइस है, और ये बिल्कुल ये दाल है। ये रेडी टू ईट है, ओवन के अंदर गर्म करके दिया है, साथ में टोमेटो सॉस दिया और चम्मच दिए हैं। ये लगभग 100 रुपये का आधा कटोरी। और ये यार 7-Eleven में देखो एयरपोर्ट के ऊपर भी बहुत महंगा है, लगभग ये 30-35 बात के अंदर बाहर मिल जाता है 7-Eleven पे। लेकिन एयरपोर्ट का तो फ़र्क पड़ता ही है यार, 5-10 बात ये यहाँ पे भी महंगा है।
गाड़ी की चेक इन स्टार्ट हो गई है, तो फटाफट चलते हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं यहाँ से। बोर्डिंग पास ले लिया है और अपना जो लगेज है वो भी है ना अंदर गया है, और चेक इन केबिन बैग जो है वो मैं अपने साथ में ले आया, चेक इन बैग अंदर गया। और इस जर्नी में कितना मज़ा आ रहा ना, मतलब नाइट की जर्नी भी कर ली हमने फ़्लाइट में, अब दिन की जर्नी करेंगे, फिर उसके बाद इंडिया के अंदर हिंदुस्तान में अपनी हिंदुस्तानी ट्रेन की भी जर्नी करेंगे। तो सब कुछ इस पूरी इस वीडियो यात्रा के अंदर सब कुछ एक साथ ही देखने को मिल रहा है, इंटरनेशनल, नाइट, डे, ट्रेन वगैरह सब कुछ। एंड तक देखना, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई मेरे को। सब कुछ क्लियर करके आ चुके हैं ड्यूटी फ्री वाले एरिया के अंदर, और यहाँ पे बिना टैक्स वाली एकदम सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती है, वो भी सिर्फ अमीरों के लिए भाई, सस्ती कुछ नहीं है, बहुत महंगी है, इनकी कीमत जो है वो आसमान छूती है। बस कहते हैं कि ड्यूटी फ्री है, यहाँ पे कोई भी टैक्स वैक्स नहीं लगता है। बाकी रेटें तो भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है। फ़िलहाल देखिए नीचे कालीन कितना मस्त बिछा हुआ है, और आसपास के खूबसूरत नज़ारे, और चलते हैं प्लेन की तरफ, बोर्डिंग करते हैं। ये जो प्लेन खड़ा है एयर एशिया वाला, यही अपना प्लेन है। तो पिछली जो प्लेन था वो था थाई लोयन एयर, अब यह है एयर एशिया, तो दोनों ही अलग अलग। और ये वाला भाई प्लेन बहुत बड़ा है, उससे डबल है लगभग, वो वाला छोटा प्लेन था। और भाई साहब ये देखो बीच में भी सीटें हैं, मैंने बोला ना भाई बहुत बड़ा है, उसमें तो सिर्फ 2 ही रो थी, इसमें 3-3 रो है देखो, और बीच में तो 4-4 सीट है, 2-2 सीटें साइड में, बीच में 4-4 सीटें। ओए होए 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 होए, भाई चलते हैं अंदर, अपनी विंडो सीट है भाई। और भाई साहब इतना बड़ा प्लेन मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार देखा यार, 2-2 सीट साइड में, बीच में 4 सीट है। आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने जितनी भी फ़्लाइट्स ली है उनके अंदर मैं क्या है कि हमेशा राइट साइड बैठता हूँ, आज तक कभी भी मैं लेफ़्ट साइड नहीं बैठा। तो पहली बार ज़िंदगी में मैं प्लेन के लेफ़्ट साइड में बैठा हूँ, इस साइड, तो आप देख सकते हैं। और फिलहाल कुछ आगे के कुछ इस प्रकार से नज़र हैं। ये है सुंदर सी हमारी एयर होस्टेज, और बीच में देखिए 4x2 की सीटें हैं, और ये LED चलेगी या फिर क्या होगा भाई, ये बंद है क्या है, देखेंगे इसको बीच में चला के जल्दी चलेगी कि नहीं चलेगी। के अंदर सारी सीटें जो है वो खाली पड़ी है, कुछ कुछ भरी हुई है, और बीच में जो है वो लोग जो खाली है उनके ऊपर सो रहे हैं आसपास, तो कुछ ऐसा सिस्टम है भाई। मेरे को भी आ रही है नींद, मेरा भी मन कर रहा है कि ये जो डंडे हैं इनको ऊपर करके सो जाऊँ, तो ज़्यादा नींद आई तो मैं डंडे ऊपर करके चारों सीट के ऊपर पूरा लंबा होकर मस्त सो जाऊँगा। और बाकी पिछली जो फ़्लाइट थी उसके अंदर मैं थोड़ा सा 1 घंटा पर नींद ले पाया, क्योंकि मेरी पास वाली सीट पे कोई नहीं था, तो ये हाथ रखने वाला डंडा ऊपर करके आराम से थोड़ा यूँ फैल के घंटा पर नींद ली थी यार। पूरी रात ही जग रहा था, सिर्फ 1 घंटे की नींद ली हुई है, बाकी सुबह से एयरपोर्ट पे सोया ही नहीं। वेलकम टू हिंदुस्तान। पहुंच गए भाई दिल्ली, और लगेज लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लगभग आधे घंटे तक बेल्ट के ऊपर इंतज़ार किया, तब जाके बैग आया। तो फाइनली हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ से मेट्रो पकड़ के निकलते हैं बाहर। बहुत भूख लगी है यार, है ना, तो पहले खाना खाना पड़ेगा। अभी भाई नवरात्रा चल रहे हैं और दीपावली आने वाली है, तो फेस्टिवल के चलते देखो गलियों के अंदर भीड़, ओए पूरा चांदनी चौक जाम है भाई। यहाँ पे ये दिल्ली के हालात आप देखो, पैदल चलने की तक की जगह नहीं है, है ना, इतनी भीड़ है भाई साहब। पब्लिक देखो आप,
ये फेस्टिवल का नज़ारा भाई हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली का, गजब खतरनाक। गाँवों से बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे शॉपिंग करने। भीड़ के चलते यहाँ पे हिंदुस्तान का सबसे बड़े ब्रांडों में से एक हल्दीराम रेस्टोरेंट में अभी मैं जाके आया। भाई साहब सारी टेबल कुर्सियाँ फुल हो चुकी है और मेन्यू भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। लगभग कुछ एक आइटम जो है वो लिमिटेड बचे हैं, वही बना रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हालत ख़राब हो चुकी है भाई। यहाँ पे रोड पार करना भी बड़ा मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। ओ चाचा, ये हालात है भाई साहब। अभी गली के अंदर कोई रेस्टोरेंट और बताया मुझे। भीड़ देखो भाई साहब, पूरे रेस्टोरेंट दुकानें वगैरह सब फुल चल रहे हैं। मुझे यहाँ पे भी रोटी मिल नहीं रही आसपास। गलियों में देखो हालात। जो गलियों के अंदर जो ढाबे रेस्टोरेंट चल रहे हैं वो भी यहाँ पे फुल चल रहे हैं। भाई साहब बैठने की जगह नहीं है। इतनी भयंकर भीड़ के अंदर स्ट्रगल करने के बाद फाइनली मुझे सरदार जी का एक ढाबा मिला है, जहाँ पर मैंने दाल तड़का, कढ़ाई पनीर और प्लेन रोटी जो है वो ऑर्डर की है। बाकी तो जो होगा वो घर जाके खाएंगे भाई, दूध दही है ना, जो देसी भोजन रहेगा वो घर जाके खाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अपना माहौल चल रहा है। और आपको बता दूं कि आप कहीं पे भी किसी भी रेस्टोरेंट में खाओ, चाहे वीआईपी से वीआईपी हो, आप हमेशा रोटी प्लेन खाएं। कभी भी आप है ना बटर रोटी मत खाएं, क्योंकि बटर जो होता है वो एकदम कह सकते हो हार्ट अटैक होता है कुल मिला के, है ना। सब्जी के अंदर तेल डालने वाला वो भी तो हार्ट अटैक ही होता है, लेकिन वो तो अब डालना ही पड़ेगा। लेकिन रोटी हमेशा प्लेन खाएं, वो वनस्पति घी होता है, डालडा जिसको बोलते हैं, तो है ना हमेशा अवॉइड करें, प्लेन रोटी खाएं, वो सबसे बढ़िया है। मैंने साथ में रायता भी ऑर्डर कर दिया है और ये अपना खाना आ चुका है, कितना मस्त लग रहा है। और रोटी भी आ चुकी है, देखो दादा लेके आ गए हैं। दूसरी प्लेट ले आओ ना, ये वाले इसमें तो आएगा नहीं, सारा पूरा भरा हुआ पड़ा है। मैं खा रहा हूँ भाई पाइनएप्पल, और पीछे दादा बैठे हैं, इनको भी दिया है और उनको भी दिया है, देखो सामने। तो दोनों दादा को भी मैंने खिला दिया है और ये भी खाए हैं। 20 रुपये की एक प्लेट है भाई। आ गया हूँ अपनी ट्रेन के पास में, और अभी 1 घंटे बाद ट्रेन जो है वो रवाना होगी 9:20 पे रात को। मंडोर एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। जोधपुर इसका लास्ट स्टॉप है और जोधपुर में ही मेरा घर जो है वो मंडोर में ही है। तो नाम ही, गाड़ी का नाम ही मंडोर एक्सप्रेस है। और थोड़ा सा अंदर से आपको दिखाएं, स्लीपर कोच कुछ इस प्रकार का है और बहुत सारे जो है वो लोग यहाँ पे इस प्रकार से खड़े हैं। और मैंने अपना लगेज जो है वो सीट के ऊपर पहले ही रख दिया है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा बैग इधर पड़ा है, बड़ा वाला और छोटा वाला बैग भी यहाँ पे मैंने रख दिया है। और ये वाली सीट है। और एक समस्या ये है कि मेरी जो सीट है वो RAC के अंदर कंफर्म हुई है। RAC का मतलब होता है आधी आधी सीट, है ना। अब मेरा एक और सह यात्री आएगा जो कि आधी आधी सीट बांटेंगे भी, आधी उसकी आधी मेरी। अगर नहीं आया तो पूरी मेरी, नहीं तो फिर आधी आधी पे जाना पड़ेगा या फिर फर्श पे सो के जाना पड़ेगा। जैसे तैसे मतलब रात गुजारनी है, सुबह 7 बजे तो मैं पहुँच ही जाऊँगा। तो ये कुछ साइड वाली सीट होती है, आधी आधी होती है। अगर कोई नहीं आएगा तो पूरी ले ली जाएगी, नहीं तो फिर RAC में भाई 50-50।